हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। और मैं उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ ये आटा छानने के काम से। तो ये काम हो जाएगा ना तो हफ्ते 10 दिन के लिए नचित, फिर इसको रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ेगा। तो जो काम रोज़ ना करना पड़े, एक ही दिन हो जाए, तो फिर उससे मेंटल पीस तो मिलता ही है। और दूसरा ये है कि रोज़ आटा छानने से स्लैब भी गंदी हो जाती है। तो सबसे पहले जब भी आटा आता है तो मैं इसको छान के रख देती हूँ। वैसे बोलते हैं कि आटे को छानना नहीं चाहिए, लेकिन चक्की का आटा है ना, तो जब लगातार चक्की चलती है तो उसमें कुछ आटा जल जाता है और फिर वो जला हुआ आटा इस आटे के साथ आ जाता है और फिर रोटी के बीच में बहुत ही अजीब लगता है वो। तो ये मोटी वाली छन्नी है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है छानने में। जो बिल्कुल बारीक छन्नी आती है उससे हमें नहीं छानना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर फाइबर बिल्कुल भी नहीं रहता, मतलब जो चोकर बोलते हैं, फाइबर लगा लो कुछ भी। ये मोटी वाली छन्नी है, इससे क्या होता है, अगर कोई गेहूं का दाना है या फिर जो जला हुआ आटा है वो सब थोड़ा अलग हो जाता है। मतलब चोकर वगैरह इसमें अलग नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन लगता है मुझे। तो मैं इसको बस अभी छान लेती हूँ। मैं छानने के बाद दिखाती हूँ कि इतने लगभग 5-6 किलो आटा था ये। इतने आटे में से कितना, मतलब वो जला हुआ आटा और कुछ गेहूं के दाने थे वो निकले, ज़्यादा नहीं निकले। लेकिन इसको छानने के बाद ये होता है ना, फिर कोई रोटी बनाते टाइम कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, फिर मैं अभी दिखाती हूँ आपको। छन गया मेरा आटा, ये निकले हैं थोड़े से जले हुए आटा और गेहूं के दाने, इस तरह से जो भी है। तो ये छलनी देखो कितनी मोटी है, बिल्कुल मोटी छलनी है ये। तो ये सही होती है आटा छानने के लिए बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और आज करनी है किचन की बिल्कुल डीप क्लीनिंग। और डीप क्लीनिंग के लिए सबसे पहले सारे सामान को रखेंगे बाहर। और मैं परी की मदद लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर मदद लेने के बाद मैंने बोला, बेटा तू जा, तुझे जो करना है वो कर ले, मैं खुद ही कर लूँगी। क्योंकि बच्चे जब काम करते हैं ना तो उनको नई नई चीज़ें देखने का और रखने का ज़्यादा होता है। साफ़ सफाई वो क्या करेंगे, मैं उनको सामान रखे। फिर मैंने सोचा कांच के बर्तन वर्तन तो वो गिरा ही देगी। तो मैं तो अभी ऊपर का सोच रही हूँ, वो नीचे का सोच रही है कि कैसे क्या करना है। तो बस उसके बाद फिर मैंने ये सारे कांच के बर्तन, ये घी का डब्बा ऊपर रख दिया, क्योंकि ये अगर वो डल गया ना तो बस सारा का सारा बिखर जाएगा। तो उसके बाद में और भी जो सामान वगैरह सारा हम रखेंगे बाहर, तभी होगी डीप क्लीनिंग। क्योंकि टाइल्स भी साफ़ करनी है, जो बर्तन रखने वाला है ये सारा ही साफ़ करना है। क्योंकि गैस हमारी अंदर है, मतलब इसमें चिमनी नहीं है ना किचन में, तो फिर ये चीज़ें बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैं किचन को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज भी करूँगी, ताकि सफाई करने के काम में मुझे थोड़ी सी आसानी हो। काफ़ी दिनों से मेरी किचन बहुत ही अनऑर्गेनाइज थी, तो मैंने एक आधी कुछ चीज़ें ली हैं और बाकी कुछ लिया है, तो उसी से फिर मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने टाइल्स वगैरह साफ़ करने के लिए सर्फ़ में थोड़ा हार्पिक और ये विनेगर डाल के टाइल्स को मैं साफ़ करूँगी। इससे हो गया था, काफ़ी अच्छा हो गया था। वैसे मैंने टाइल्स साफ़ करने के लिए एक वो लिक्विड भी ऑर्डर किया था, पर मुझे लगता है वो 150 रुपीज़ से बेटर ये ऑप्शन है कि ये मतलब सरफ़ है और इसमें आप जूना थोड़ा हार्ड हो। ये सॉफ्ट वाला जूना था तो इससे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो फिर बाद में मैंने जो लोहे वाला जूना है उसी से किया। मतलब जैसे ये लिक्विड हमने बना लिया ना, तो जो फिर हार्ड जूना होता है वो हमें लेना चाहिए। लोहे का भी होता है, इस तरह के स्पंज भी थोड़े हार्ड आते हैं, मार्केट में कई तरह के होते हैं, तो उसी से फिर कर लेना चाहिए। लास्ट में मैंने ये अपनी घर की जो ब्रश, मतलब किचन में मैं यूज़ करती हूँ, ये अच्छे से इस पे स्प्रे इस पर लग गई थी, क्योंकि लगा के इसको थोड़ी देर लिक्विड को छोड़ना होता है तो फिर अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो वही बस मैंने पूरी किचन रगड़ वगड़ के साफ़ कर दी, जितना सूट हुआ उतना मैंने कर लिया। उसके बाद डब्बे सारा सामान बाहर रख दिया है मैंने, अभी मैं दिखा दूँगी आपको। उसके बाद में सारे डब्बे, जो जो सामान निकाल के धोने वाला था वो निकाल के धो लिया, और जो सामान भाई वैसे ही ऊपर से डब्बे से क्लीन कर सकती थी वो मैंने ऐसे ऊपर से धो दिए। जैसे कि ये दाल है तो मैंने इसको नहीं खोला, ये टाइट कंटेनर है तो इसमें से पानी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ डब्बे ऐसे थे जैसे नमक और चीनी, इनको खाली करके ही धोया, क्योंकि अगर उनमें ज़रा सा भी पानी चला जाता है तो बहुत चिपचिपा और पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो ये सारा सामान है, कुछ कांच के हैं कुछ प्लास्टिक के हैं। तो मैं आराम आराम से सबको धो के एकदम क्लीन करके इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और मतलब ये स्लैब वगैरह भी पूरी ड्राई हो चुकी है, और इस काम को करने में लगभग 2-3 घंटे तो लग ही गए थे। और अभी नीचे वाली रह रही है। सबसे पहले मैंने ऊपर की स्लैब करी, उसके बाद में ये बीच वाली, और अब लास्ट में मैं अगले वाली में मैं आपको अपनी किचन का जब टूर करवाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी कि नीचे वाली जो
मतलब नीचे नीचे जो सामान रखते हैं उसको भी थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना, चाहे किचन हो रूम हो, तो फिर सफाई करो चाहे ना करो ऐसा ही लगता है। तो ये मतलब एक हम लेडीज़ को ये सबसे पहले ये है कि अपनी चीज़ों को फालतू चीज़ें हटा के ऑर्गेनाइज़ करें, तो सफाई करने में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। और जब छोटा घर हो तो ये ऑप्शन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर बड़ा घर हो तो फिर भी चल जाता है, चलता तो वहाँ भी नहीं है, कुछ टाइम के बाद वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्लटर दिखाई देने लगता है। तो सीधी सी बात ये है कि जो चीज़ें ज़रूरी हों वही रखनी चाहिए। तो ये हो गया किचन बिल्कुल साफ़। और मतलब टास्क ये है कि इस बार इसको ज़्यादा गंदा नहीं होने देना, मतलब इस मैंने गैस के आसपास ज़्यादा सामान कुछ भी नहीं रखा ताकि मैं इसको 1-2 दिन में अच्छे से पूरा डीप क्लीन पीछे से कर पाऊँ। डेली तो कपड़ा लगता है, लेकिन जैसे टाइल्स वगैरह है ना, तो चिमनी ना होने की वजह से इनको मैं डेली डेली ऐसे वो जो लिक्विड है वो सही है, स्प्रे वाला है, तो वो मार के इसको कर दूँगी, तो ये बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। और जब हम इस घर में आए थे, ये टाइल्स बहुत ही थी, मैंने मतलब 3 टाइम करने के बाद जाके ये हुई है। और अभी इसकी स्लैब पे तो अभी भी वो निशान है, वो नहीं जाएँगे। तो बस फिर उसके बाद ये लास्ट के सारे छोटे-मोटे जो बर्तन थे वो भी मैंने मसालदानी वगैरह सब डीप क्लीन कर दी है। और बस ये मेरा सिंक है, इसको करने के लिए मैं देख रही हूँ कि स्टील का जो साफ़ करने का कुछ अलग से होता है क्या, नहीं होगा तो फिर लोहे की चूनी से तो रगड़ते ही हैं, पर उससे इतना साफ़ नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी किचन साफ़ होने के बाद, और किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगा, तो तब तक अपना ख्याल रखें। और अगर ये देखें नीचे पूरा फैला हुआ है, क्योंकि जो फालतू सामान था मैंने नीचे ही सरका दिया, तो अभी ग्रोसरी वगैरह सामान के लिए मैं एक बास्केट अलग से बना लूँगी,